वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, वहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ डिटेल्स डिस्कस किया, कैसे कैसे इक्वेशन होता है, मतलब इक्वेशंस क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने सब फुल क्या किया, इसके बारे में हम लोगों ने फुल डिटेल्स डिस्कस किया। ओके, अब अभी जो हम लोग क्लास लेंगे, मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया कि कैसे इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, वो भी हम लोग दिखाएंगे। एंड उसके बाद हम लोगों का जितना भी एनसीईआरटी का जितना भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है इक्वेशन के ऊपर, वो हम लोग क्या करेंगे, उसका सीरीज लेके आएंगे। ओके, तो अभी हम लोग ये देखो, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, कोई भी ट्रांजेक्शन्स का क्या होगा, जो डेबिट होता है याद रखना, तो वो क्रेडिट भी सेम होगा। मतलब जो अमाउंट डेबिट होगा वो अमाउंट ही मतलब क्रेडिट होना होगा। मान लो ऐसे भी होता है कि सर डेबिट 100 हुआ, मतलब क्रेडिट भी 100 होगा, मतलब दो पार्टी मिनिमम होता है। ओके, और एक चीज़ ऐसे भी होता है, सपोज मान लो डेबिट साइड में 100 है, क्रेडिट साइड में ऐसे भी होगा 20 + 80, मतलब ऐसे भी हो सकता है। ओके, मतलब ये एक चीज़ याद रखना कि दोनों साइड सेम टू सेम, सपोज मान लो यहाँ पर 10 + 70 प्लस कितना हुआ 20 = 100, ऐसे भी होना होगा। मतलब जो भी है, मतलब क्या होगा, जो दोनों साइड मतलब बोथ दी साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्या होगा, यहाँ पर सेम टू सेम ही आएगा। ओके, ये चीज़ याद रखना। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल की तरह भी समझ सकते हो, ले सकते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज मान लो तुम क्या किया, तुमने दुकान पर गए, तुम 100 रुपीज़ लेके गए दुकान पर फॉर सपोज मान लो एक सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, और तुमने क्या किया, 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ दिया दुकानदार को, और उसके बदले में तुम्हें क्या दे दिया, एक जूस दे दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, मतलब तुम्हारा सपोज मान लो क्रेडिट हुआ कितना, क्रेडिट हुआ था तुम्हारा, क्रेडिट हुआ था कितना, कैश चला गया कितना, ये जो कैश आउट हुआ मतलब कैश क्रेडिट हुआ कितना, कैश क्रेडिट हुआ 100, ठीक है ना। और डेबिट हुआ कितना, डेबिट क्या हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स तुम्हारा क्या हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या हुआ, डेबिट हुआ। ओके, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का वैल्यू कितना है 100, मतलब दोनों साइड डेबिट = क्रेडिट क्या हुआ 100 100, ठीक है, मतलब ये मैच हुआ। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ। मतलब तुमने दुकानदार को 100 रुपीज़ दिया, और उसके बदले में दुकानदार ने तुम्हें क्या क्या दिया, उसके बदले में दुकानदार ने तुम्हें जूस दिया, सॉफ्ट ड्रिंक्स दिया, और उसका दाम कितना है 100 रुपीज़। ओके, उसका दाम कितना है 100 रुपीज़। क्लियर इट। तो तुमने दिया कितना, तुमने दिया 100 रुपीज़, और तुम्हें मिला कितना, सॉफ्ट ड्रिंक्स का वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, वही, मतलब दोनों साइड क्या हुआ 100 100। ये चीज़ होता है इक्वेशन, इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ओके, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस, मतलब इसका कुछ इफेक्ट देखेंगे, क्या क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। ओके, टॉपिक क्या होगा आज का, इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं, ओके, जो भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, जो इफेक्ट्स, मतलब क्या होता है, जो इफेक्ट्स होता है किसका, जो ट्रांजेक्शन्स होता है इसका क्या इफेक्ट है, कहाँ पर, अकाउंटिंग इक्वेशन पर। कहाँ पर भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इसका इफेक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। मतलब कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब कोई भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कुछ कारण होता है, कुछ कॉजेस होता है, और उसका इफेक्ट भी होता है। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो तो
अच्छे से पढ़ रहे हो 11 का रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा। नहीं पढ़ोगे तो देन 11 का रिजल्ट क्या होगा, खराब होगा। ये कॉज एंड इफेक्ट होता है। रिजल्ट भी क्या है, रिजल्ट एक इफेक्ट है, रिजल्ट है। और ये पूरा ये किसके ऊपर डिपेंड है, तुमने कितना स्टडी किया उसके ऊपर डिपेंड है। ओके ना। तो वो चीज़, उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखो, मतलब एक इक्वेशन वो याद, इसी ये चीज़ भी याद रखना, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस लाइबिलिटी। ये चीज़ याद रखना। ओके, ये चीज़ याद रखना कि एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस लायबिलिटी। मतलब ये दोनों क्या होता है, डेबिट और क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये चीज़ याद रखना। ओके, ठीक है। कोई भी डाउट है, बोलो। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ ये जो लिख के रखना, ठीक है, ये लिख के रखना। अभी हम लोग जो करेंगे, मतलब इसका टू इफेक्ट, दो साइड का इफेक्ट देखेंगे। ओके, दो साइड का क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे। ओके, एग्जांपल लेंगे। ऐसे टॉपिक क्या, मतलब ये तो मेन टॉपिक है। और आज हम लोग जो करेंगे वो है क्या, फर्स्ट क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ऑफ टू आइटम्स आइटम्स या टू साइट्स, टू साइट्स। ओके, टू साइट्स और टू आइटम्स, आइटम्स भी कह सकते हैं। ओके, टू आइटम्स मतलब दो आइटम में क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा, इसका क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, उसका क्या होगा भाई, इफेक्ट होगा। ओके, सो देखो फर्स्ट फल जो करेंगे वो क्या है, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग एसेट्स एंड इक्विटीज, एसेट्स एंड इक्विटीज। ठीक है, मतलब हम लोग अभी जो इफेक्ट देखेंगे वो जो ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने हम लोग कर रहे हैं, मतलब ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग किसके किसके ऊपर इफेक्ट होगा, मतलब दो साइड का इफेक्ट होगा, टू साइड्स में इफेक्ट होगा और आइटम में इफेक्ट होगा, मतलब एसेट्स में भी इफेक्ट होगा और इक्विटी साइड में भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। मतलब इधर भी इफेक्ट होगा, इधर भी इफेक्ट होगा, इस दोनों साइड में क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, इस दोनों साइड में क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा। ओके, क्लियर हुआ, कोई डाउट है यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, जैसे कि एक टॉपिक, मतलब इसको ऐसे यहाँ पर तो मुझे इरेज करके लिखना होगा। तुम लोग क्या करो, तुम लोग का खुद का जो पेपर है, फॉर एन एग्जांपल जस्ट मैं दिखा देता हूँ, जस्ट यहाँ पर एक डेमो दिखा देता हूँ। ओके, मान लो ये एक पेपर है ना, तो इस पेपर का इतना साइट, मतलब मैं इसका डेमो भी दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट्स। हॉरिजेंटल भी कर सकते हो या वर्टिकल भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे। ओके, पहले हॉरिजेंटली वर्टिकली कर लो। ओके, जस्ट वेट। ओके, मतलब ऐसा ओपन करना। ओके, ऐसा यहाँ पर लिखना ट्रांजेक्शन्स और एक्सप्लेनेशन, जो भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ट्रांजेक्शन्स और एक्सप्लेनेशन और पर्टिकुलर्स। ओके, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स भी लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखना जो आइटम होगा, एसेट्स एंड कैपिटल, मतलब एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इधर आएगा। ओके, एंड जो कैपिटल रेवेन्यू एंड लाइबिलिटीज़ का जो भी फंक्शंस होगा वो इधर होगा। ठीक है, इस साइड में होगा। ओके,
क्लियर हुआ? मतलब इधर क्या लिखना है, ट्रांजेक्शन्स, इधर क्या लिखना है, जो एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होगा उसका इफेक्ट लिखेंगे, देखेंगे हम लोग। देन उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटीज़ का जो भी इफेक्ट होगा वो इधर, मतलब क्रेडिट साइड इस साइड में लिखेंगे, ये डेबिट साइड है। ओके, ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब ये क्या है, डेबिट साइड, और ये क्या है, क्रेडिट साइड। ठीक है, ऐसे भी समझना। ओके, तो देखो थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, देन उसके बाद मैं दिखा दूंगा कैसे कैसे इसका काम होता है। हम लोग मतलब अभी कौन सी इफेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग एसेट्स एंड इक्विटीज, दोनों साइड में, मतलब जो ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग ऑफ टू साइड्स और आइटम्स, दोनों साइड का इसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, देखो बहुत ही ईजी है, इतना टफ कुछ नहीं है। जस्ट पहले टफ लगता है कि भाई ये तो टफ लगेगा ना, पहले पहले फर्स्ट टाइम, इतना दिन मतलब इतना सालों में फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉमर्स में आ गए, होगा ना, ये अकाउंटेंसी फर्स्ट सुन रहे हैं हम लोग और फर्स्ट अकाउंटेंसी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट जैसे कि इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, अच्छा ए नंबर, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। मतलब इंक्रीज क्या हो रहा है, एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, फार्म में क्या हो रहा है, इंक्रीज भाई, एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है एंड कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, इस इसका मतलब इस हेडिंग का हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके, मतलब बिजनेस कैसे शुरू किया, कैश में हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। ओके, ऑफ रुपीज़ कितना, ऑफ रुपीज़ सपोज फॉर एन एग्जांपल रुपीज़ 50,000। ओके, रुपीज़ कितना, 50,000, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 50,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी जर्नल भी किया ना, तो बहुत सारे बच्चे हम लोगों ने क्या किया, जर्नल भी किया। तो जर्नल में हम लोग जानते हैं, उसका इफेक्ट भी जानते हैं। मतलब क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 50,000, तो क्या होगा, जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना, 50,000। ओके, 50,000, ये था हम लोगों का मतलब ट्रांजेक्शन। ओके ना, अभी ये चीज़ को हम लोग कहाँ पर लेके आएंगे, इक्वेशन पर। मतलब तुम लोग ये चीज़ मत करना, ये नहीं चाहिए, तुम लोग डायरेक्ट इक्वेशन करो, ऐसे करो इक्वेशन। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जस्ट यहाँ पर मैं एक डेमो दिखाता हूँ। ओके, 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 यहाँ पर लिखो ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, किसी किसी बुक्स में ये नहीं होता, ट्रांजेक्शन्स नहीं होता, किसी कोई कोई सर मैडम ये भी नहीं कर पाते, डायरेक्ट इसका इक्वेशन दिखा देते। ओके, मतलब दोनों साइड दिखा देते, ये इसका ये चीज़ नहीं दिखाते। बट हम लोगों के लिए अच्छा होता है, अच्छा होगा कि हम लोग दिखाएंगे तो क्या होगा, ये इजी होता है। ठीक है, इजी होता है, मतलब फर्स्ट फर्स्ट मतलब जब फर्स्ट टाइम हम लोग ये कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पर क्या होता है, एसेट्स, अच्छा इक्वेशन ऐसे भी तो समझते हो ना, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ओके, इक्विटी प्लस सपोज मान लो इक्विटी और लाइबिलिटीज, जस्ट एग्जांपल लो। ठीक है, इतना क्लियर करो। ओके, मतलब इस साइड में जो भी एसेट्स होगा वो वगैरह लिखेंगे, और इस साइड में क्या लिखेंगे सर, इक्विटी और लाइबिलिटीज जो भी होगा वो इधर लिखेंगे। मतलब ये इसको मान लो कि ये सर एक क्रेडिट साइड है और ये सर क्या है, डेबिट साइड है। मतलब ये वाला एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस लाइबिलिटीज, ये वाला। ठीक है, मतलब ये तीनों कहाँ आएगा, मतलब ये इसका जो एक्टिविटीज़ होगा वो इधर आएगा, और इसका जो एक्टिविटीज़ होगा वो इधर आएगा। दैट्स इट। अब देखो बिजनेस में क्या हुआ, कैश, कैश क्या है, कैश एक एसेट्स है,
कैश क्या होगा, एक एसेट्स है। कैश क्या होगा, एक एसेट्स, कैश। ओके, कैश क्या है, एक एसेट्स है। और कैपिटल क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैपिटल क्या होगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक लाइबिलिटी होगा। तो इधर लिख दो कैपिटल, लिखा। तो कैश के नीचे, ओके, कैश के नीचे लिखना कितना, कैश अमाउंट कितना है, 50,000। और सॉरी, कैश अकाउंट 50,000, तो कैपिटल अकाउंट भी कितना होगा सर, 50,000। क्यों, क्योंकि बिजनेस शुरू किया कैसे, कैश में बिजनेस शुरू किया, और कोई एसेट्स वगैरह कुछ नहीं है। ओके, और कोई एसेट्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट क्या था हम लोगों का, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश भी इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कैश इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इतना क्लियर, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब आओ सेकंड वाला। देखो देखो सब लोग देखो, तो अभी इंक्रीज इन एसेट, ये देखो अभी फिर ये क्या है, ये कैपिटल, कैपिटल को हम लोग इक्विटी कहते हैं। और इक्विटी मतलब ये दोनों भी इक्विटी है। ओके ना, आउटसाइडर्स इक्विटी और इंटरनल इक्विटी हम लोगों ने सब डिस्कस किया। अभी इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल के बदले में हम लोग यहाँ पर करो इंक्रीज इन, अच्छा तुम लोग क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, नीचे कोई 10 पेज में क्या कर लेना, इसका क्वेश्चन लिख लेना। इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। अब क्या क्या करेंगे, एसेट्स भी इंक्रीज होगा एंड एज वेल एज इसके साथ क्या होगा, इंक्रीज लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगा। एसेट्स भी इंक्रीज होगा एंड उसके साथ क्या होगा, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगा। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखोगे कुछ कुछ देर बाद ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है, ओ यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ पर तो नहीं लिखा ना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, मान लो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, मतलब एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रहा है। सपोज मान लो लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹8,000। मान लो कि हम लोगों ने क्या लिया, लोन लिया। कहाँ से लोन लिया, फ्रॉम द बैंक। ओके, बैंक से क्या किया हम लोगों ने, लोन लिया। लोन अमाउंट कितना है, 8,000। लोन अमाउंट कितना है, 8,000। ठीक है ना, तो कहाँ से लिया, फ्रॉम द बैंक। तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फार्म में क्या आया, कैश आया। ओके, तो कहाँ से आया, कहाँ से आया, कैश अकाउंट डेबिट, कहाँ से आया, मतलब टू लोन, मतलब टू बैंक लोन, बैंक लोन। बैंक से हम लोगों ने क्या किया, इसको लोन लिया, मतलब बैंक ने हम लोगों को क्या दिया, लोन दिया। बैंक ने हम लोगों को क्या दिया, लोन दिया, कितना, 8,000। तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हुआ, देखो बैंक से लोन जो लिया ना वो क्या होगा, वो आउटसाइडर है। देखो कैपिटल क्या है, जो मतलब इक्विटी होल्डर जो ओनर्स है, उनका जो कैपिटल है वो क्या है, वो इनसाइडर्स कैपिटल है। वो क्या है, फार्म का इंटरनल लाइबिलिटी, और इसी इंटरनल लाइबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ओके, इसी इंटरनल लाइबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इंटरनल लाइबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो अब नंबर 2 क्या हुआ, टेकन लोन फ्रॉम बैंक, टेकन लोन फ्रॉम बैंक। तो कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखो कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एंड देन कैपिटल जो था 50,000, वो 50,000 ही है। ठीक है ना, कैपिटल जो 50,000 वो 50,000 है। और यहाँ पर क्या हुआ, बैंक लोन, बैंक लोन। ओके, तो बैंक लोन कितना है, बैंक लोन कितना है, बैंक लोन है 8,000। कितना है भाई, 8,000। अब देखो
इन दोनों साइड को ऐसे प्लस करो तो यहाँ पर कितना अमाउंट होगा 58,000 और इधर कितना होगा 50,000 प्लस 8,000। तो दोनों को मिलाओ कितना होगा 58,000, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितना है 58,000 एंड एसेट भी कितना है 58,000। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं न्यू बैलेंस और न्यू इक्वेशन। न्यू बैलेंस और न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन अच्छा लगता है, ठीक है। न्यू बैलेंस और न्यू इक्वेशन, इक्वेशन है लिखना, न्यू बैलेंस और न्यू इक्वेशन। ये एग्जाम्पल को लिख लेना, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखो इसी ये चीज़ होता है इक्वेशन, इस चीज़ को हम लोग दिखाते हैं, ओके। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं दिखाते हैं, ओके। देन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं परचेज गुड्स, और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने क्या किया गुड्स परचेज किया, क्या किया भाई गुड्स परचेज किया, ठीक है। क्या किया सपोज मान लो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹15,000। मतलब हम लोगों ने क्या किया 15,000 का गुड्स हम लोगों ने परचेस किया, और कैसे किया क्रेडिट पर किया। हम लोगों ने कैसे किया इसको क्रेडिट पर किया, मतलब क्रेडिट पर किया मतलब पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने क्या नहीं दिया भाई पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया तो गुड्स आया, फॉर्म में क्या आया गुड्स। तो गुड्स बेसिकली तो गुड्स अकाउंट नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गुड्स अकाउंट नहीं होता। तो परचेस होगा तो उस टाइम परचेस अकाउंट यूज़ करेंगे, नहीं तो सेल्स होगा तो सेल्स यूज़ करेंगे। तो परचेस अकाउंट याद रखना, परचेस अकाउंट ऑलवेज क्या होता है डेबिट होता है, कुछ केस में परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है, और सेल्स अकाउंट क्या होगा ऑलवेज क्रेडिट होगा, ओके। मैं परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न के बात नहीं बोल रहा हूँ, परचेस और सेल्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट कि कहाँ से लिया नहीं बताया, तो क्या होगा ऐसा जानना होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन क्रेडिटर्स पता नहीं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 15,000। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि तो यहाँ पर पहले था कैश इतना, और अभी गुड्स हम लोगों ने मतलब परचेज अकाउंट नहीं होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं कि परचेज अकाउंट होगा, यहाँ पर होगा ये जो गुड्स है, मतलब इसी गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसी गुड्स को हम लोग कहेंगे स्टॉक। क्या कहेंगे भाई स्टॉक। देखो तो स्टॉक मतलब क्या हुआ, तो स्टॉक अभी स्टॉक कितना है, नया स्टॉक कितना है, मतलब 15,000 स्टॉक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15,000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या 15,000, ओके। इतना क्लियर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे न्यू 15,000, मतलब इसके नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं थोड़ा नीचे लिख देते, ओके। अच्छा यहाँ पर अभी बैलेंस क्या है, बैलेंस तो सर 58,000 है ना, बैलेंस कितना है 58,000, और न्यू ट्रांजेक्शन भी हुआ। तो थोड़ा देखते हैं न्यू ट्रांजेक्शन क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर लिखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कितना यहाँ पर लिखो, ये तो जैसे ऐसे रहेगा 15,000, ओके। अच्छा यहाँ पर ऐसे इसको सिंबल ऐसे कर दो 15,000। स्टॉक कितना है 15,000, स्टॉक कितना है 15,000, और ये स्टॉक मतलब क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्रेडिटर्स। प्लस क्रेडिटर्स कितना 15,000, प्लस क्रेडिटर्स कितना 15,000, ओके। अब इन दोनों को अगेन इसको क्या करो क्लोज करो, क्लोज करने के बाद कितना मिलेगा यहाँ पर 58,000 प्लस 15,000, ओके। तो यहाँ पर 50,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000, तो देखो कितना होगा सेम 58,000 68,000 73,000, इधर भी क्या है 73,000, इधर भी क्या है 73,000, ठीक है। क्लियर हुआ, दोनों साइड पे क्या है 73,000। इसको क्या कहेंगे अभी हम लोग, इसको कहेंगे न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस। इसी चीज़ को हम लोग अगेन क्या कहेंगे न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस,
ये चीज़ को क्या कहेंगे, न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस। तो तुम लोग ऐसे कंटिन्यू करते रहना, ओके, ऐसे कंटिन्यू करते रहना नीचे, ओके। अब आओ नेक्स्ट कुछ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, सपोज मान लो कि डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल, मतलब यहाँ पर तो इनक्रीज किया, अभी क्या करेंगे डिक्रीज, अभी क्या करेंगे डिक्रीज, ओके। डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल, नया करो, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन, मतलब क्या होगा, ये एसेट्स भी डिक्रीज होगा एज वेल एज कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अभी कैपिटल कितना है 50,000, ये भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और एसेट जो है 58,000 और 15,000 जो भी है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लो विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, गुड्स बोलता तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होता। सपोज मान लो एज फॉर एग्जाम्पल कैश, विड्रू कैश, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मतलब तुमने बिजनेस पर सपोज मान लो 50,000 इन्वेस्ट किया था, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, 50,000 इन्वेस्ट किया। और वहाँ से तुमने सपोज मान लो कैश 50,000 है, और उसमें से तुम क्या किया, तुमने 5,000 सपोज मान लो विड्रू किया, कितना अमाउंट विड्रू किया, 5,000 तुमने विड्रू किया। तो विड्रू किया मतलब कैश डिक्रीज हुआ, तो कैश डिक्रीज होगा तो क्या होगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 5,000। और ये कैश क्यों डिक्रीज हुआ, बिकॉज तुमने ड्राइंग्स किया, मालिक ने खुद क्या किया, बिजनेस का, बिजनेस से क्या किया, ड्राइंग्स किया। मालिक ने बिजनेस से क्या किया, ड्राइंग्स किया। मालिक ने बिजनेस से क्या किया, ड्राइंग्स किया। तो मालिक ने ड्राइंग्स किया, फॉर दैट रीजन यहाँ पर क्या हुआ, तो जो कैश है, जो कैश 58 कैश था कितना, 50 प्लस 8,000, 58,000, वो अभी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड कैश जो 58,000 है उसमें से 5,000 रिडक्ट करोगे, और कैपिटल तुम्हारा कितना, ये कैपिटल से रिडक्ट होगा, मतलब ड्राइंग्स कहाँ से रिडक्ट होगा, कैपिटल से, और कैपिटल से क्या होगा, 5,000 डिक्रीज हो जाएगा, ओके। मतलब क्या लिखोगे यहाँ पर, चार नंबर यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रू तुम लोग लिखो नीचे, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ओके। कितना, सो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो 5,000 सपोज मान लो 5,000, इसको ब्रैकेट में दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे, ब्रैकेट में दिखा देंगे। मतलब 58,000 जो है ना, ये तो 58,000 है, तो वहाँ से हम लोग इधर ऐसे, इधर वी कैन यूज़ ब्रैकेट, और नहीं तो हम लोग माइनस सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ब्रैकेट मतलब ये याद रखना कि ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट इन माइनस। ब्रैकेट क्या है, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट इन माइनस, ये जो हम लोगों ने ब्रैकेट यूज़ किया, तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये माइनस है, ओके। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, माइनस, याद रखना। तो 58,000 से 5,000 माइनस करोगे तो कितना होगा, 53,000, कितना होगा, 53,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 53,000, ओके। और ये सेम कहाँ से रिडक्ट होगा, कैपिटल से, और कैपिटल तुम्हारा कितना है 50,000, और 50,000 से 5,000 माइनस करो तो कितना होगा 45,000। तो यहाँ पर कितना होगा, 5,000 ब्रैकेट कर दो तो क्या हो जाएगा 45,000, ओके। यहाँ इधर क्या है, एसेट्स कितना है 50, अभी माइनस करने के बाद कितना है 53,000 प्लस 15,000। और इधर क्या होगा 40, माइनस करो 50,000 से 5,000 माइनस करने के बाद क्या होगा 50,000 माइनस 5,000, तो देन क्या होगा 45,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000। अब देखो बोथ साइड क्या है, सेम टू सेम ही है, बोथ साइड क्या है 45 प्लस 15 कितना है 60, 60 प्लस 8, 68,000। और इधर कितना 53 प्लस 15,000, तो भी वो भी क्या है 68,000। तो एसेट साइड भी कितना है 68,000, एंड लाइबिलिटी साइड भी कितना है, एसेट मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का भी, साइड भी कितना है सेम, ठीक है। ये क्लियर हुआ,
ये क्लियर हुआ? या किसी को डाउट लग रहा है? ये चीज़ क्लियर हुआ? ठीक है। वुड यू कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो इसको हम लोग जो 53,000 प्लस 15,000 है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे न्यू इक्वेशन। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर लिख देना न्यू इक्वेशन। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे भाई? न्यू इक्वेशन। ओके, तुम लोगों ने किया? तुम लोगों ने किया? तो थोड़ा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा मैं इसको माइनस करता हूँ, सॉरी इरेज करता हूँ। ओके, इरेज करके, क्योंकि मेरा बोर्ड भी छोटा है ना, सो दैट्स वाई मुझे ये बार बार लिखना होता है। अभी मैं जस्ट क्या करूँ, मान लो कि यहाँ पर तुम लोग कंटिन्यू लिखना। हॉरिजेंटली अच्छा होता है, वर्टिकली कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, तो ऐसे हॉरिजेंटली करना। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैश, जो लास्ट बैलेंस है मेरे पास, कैश प्लस स्टॉक। तो कैश कितना है? 53,000। ओके ना, प्लस स्टॉक कितना है? 15,000। ओके, और कैपिटल मेरे पास कितना है अभी? 45,000 प्लस क्या है? बैंक लोन। बैंक लोन कितना है? 8,000 प्लस क्रेडिटर्स कितना है? 15,000 प्लस 15,000। ये है लास्ट अपडेट। ठीक है, ये क्या है? लास्ट अपडेट। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देन आगे जाएंगे। ओके, देखो तो ऐसे हम लोग करेंगे। ओके, तुम लोग तो ये स्टाइल तो जाना होगा। जब जब हम लोग क्लोज करेंगे तब यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिखेंगे, तो ठीक है, उसके नीचे नंबर दे दे के लिखेंगे। ओके, क्लियर? अब आओ, क्या करेंगे हम लोग? सपोज मान लो उड्यू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अभी क्या करेंगे? उड्यू पहले वाला क्या था? उड्यू कैश था। ओके, अभी क्या होगा? उड्यू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर क्या होगा? तो गुड्स। अभी हम लोग पहले, जब हम लोगों ने कैश यूज विड्रॉ किया था, तब हम लोगों ने क्या किया? जब हम लोगों ने पहले कैश विड्रॉ किया था तो कैश से हम लोगों ने रिड्यूस किया। और अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग विड्रॉ किया क्या? विड्रॉ गुड्स, सॉरी विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ये अमाउंट लिख दो 1,000। अमाउंट लिख दो कितना? 1,000। तो पहले हम लोगों ने गुड्स विड्रॉ, सॉरी कैश विड्रॉ किया था कितना? 5,000। तो तब हम लोगों ने क्या किया था? कैश से माइनस किया, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब ये चीज़ याद रखना कि पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पर्सन, कोई भी ओनर, उसका जो बिजनेस है उस बिजनेस से पैसा उठाएंगे तो, या गुड्स उठाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कैश उठाएंगे। तो देन क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वहाँ पर कैश भी माइनस किया एंड एज वेल एज कैपिटल भी माइनस किया। और जब गुड्स विड्रॉ करेंगे फॉर पर्सनल यूज, तब इसका जर्नल क्या होगा? तब इसका जर्नल होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो पहले मैंने बोला कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है, तो जब गुड्स उठाएंगे तो देन गुड्स अकाउंट बेसिकली नहीं होता। याद रखना, गुड्स अकाउंट बेसिकली नहीं होता। तो परचेस के टाइम पर हम लोग परचेस यूज़ करते हैं और सेल्स के टाइम पर हम लोग सेल्स यूज़ करते हैं। बट कभी कभी परचेस क्या करते हैं? परचेज अकाउंट ऑलवेज याद रखना, ऐसे याद रखना कि परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है एंड सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। परचेस रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होगा। ये नॉर्मल बात है। बट कुछ एक्सेप्शनल है। परचेस क्या होगा? जब सपोज मान लो हम लोगों ने गुड्स फॉर बेचने के लिए हम लोग मार्केट पर लेके आए, तो वहाँ पर क्या होगा? तो गुड्स हम लोग क्या क्यों लेके आए? फॉर सेलिंग पर्पसेस। बट हम लोगों ने क्या किया? उसी गुड्स को नहीं बेचा। तो सपोज मान लो तुम्हारा टेक्सटाइल शॉप से, और उसमें सपोज मान लो तुमने सपोज मान लो 2 लाख का क्लॉथ परचेस किया फॉर सेलिंग पर्पसेस। ओके, फ्रॉम सपोज मुंबई से तुम कोलकाता लेके आओगे, या मुंबई से सपोज मान लो तुम त्रिपुरा लेके आओगे। सो त्रिपुरा में लेके आए तुमने, कहाँ से लेके आए? फ्रॉम मुंबई। और 2 लाख का टेक्सटाइल आइटम्स लेके आए फॉर सेलिंग पर्पसेस, और वहाँ से सपोज मान लो 2 टी शर्ट तुम्हें अच्छा लग गया, और तुमने क्या कर दिया? इसको मतलब खुद रख दिया, पैसा मतलब खुद रख दिया, तो पर्सनल यूज। ओके, ये चीज़, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। कैश भी कह सकते हैं, कैश भी ड्राइंग्स होता है, और कैपिटल
गुड्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग्स कर सकते हैं। ओके, कैश भी कर सकते हैं, कैपिटल भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऐसे लिखोगे, ये न्यू इक्वेशन, ये क्या है, न्यू इक्वेशन जो लास्ट अपडेट था। अभी हम लोग सपोज मान लो 5 नंबर क्या है, विड्रू कैश, सॉरी कैश नहीं, गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, कैश जैसे है वैसे ही रहेगा, तो फिर स्टॉक से माइनस करेंगे, स्टॉक गुड्स कहाँ से माइनस करेंगे, स्टॉक से, स्टॉक से माइनस किया, तो स्टॉक हम लोग का कितना है, स्टॉक हम लोग का कितना है, तो स्टॉक हम लोगों का कितना है, सपोज मान लो स्टॉक कितना है फिलहाल अभी हम लोगों के पास 15,000, और उससे माइनस करेंगे तो कितना होगा 14,000। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना रह जाएगा 53,000, और यहाँ पर जो कैपिटल है उससे हम लोग माइनस करेंगे, तो कैपिटल फिलहाल कितना है 45,000, इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 44,000 प्लस 8,000 जैसे है वैसे रहने दो, प्लस 15,000, तो कितना हुआ 8,000 प्लस 44,000, तो कितना होगा, यहाँ पर है 52 प्लस 67,000, और इधर भी देखो 67,000, 14,000 प्लस 53,000 कितना होगा 67,000। तो बोथ साइड क्या है, सेम टू सेम है, इसको क्या कहते हैं, न्यू इक्वेशन और न्यू बैलेंस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो दोनों साइड क्या हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है, दोनों साइड क्या हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है, दोनों साइड क्या हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है। ओके, इतना क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अभी और एक नया लेंगे, लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ओके, तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, एसेट डिक्रीज किया था, लाइबिलिटी भी कैपिटल डिक्रीज किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एसेट भी डिक्रीज करेंगे एंड लाइबिलिटी भी डिक्रीज करेंगे, और उसका इफेक्ट देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज मान लो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ओके, तो हम लोग का क्रेडिटर्स कितना है, हम लोग का क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स से 15,000, मतलब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, मान लो कोई भी अमाउंट 1,000 2,000 3,000 वट एवर, जो भी मानना है मान लो। ओके, अमाउंट पेड टू किसको दे रहे हो भाई, क्रेडिटर्स को दे रहे हो, मतलब क्रेडिटर्स तुमने क्या यूज़ किया था, हाँ 2,000, तो सपोज मान लो 2,000 हम लोग, क्रेडिटर्स कितना था 15,000, और उसमें से हम लोग क्या कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, 2,000 हम लोग पे कर रहे हैं। तो इसका जर्नल क्या होगा बोलो, इसका जर्नल क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो जब हम लोगों ने परचेस किया था तब हम लोगों ने क्रेडिटर्स अकाउंट को किया था क्रेडिट, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, तो मतलब ऐसे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, पे कर रहे हैं ना टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2,000 3,000 वट एवर, 5,000 देना चाहते हो तो 5,000 भी दे सकते हो। ओके, तो कितना है क्रेडिटर्स, कितना है, सपोज मान लो हम लोगों ने दिया कितना 2,000। ओके, 2,000, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो अभी इतना, मतलब अभी तक क्रेडिटर्स कितना है 15,000, और अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, मतलब पे किया तो क्रेडिटर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो 2,000 माइनस कर दो, तो 2,000 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स कितना है 13,000, प्लस पहले वाला जो 8,000 है, प्लस 44,000। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। तो क्या किया हम लोगों ने, कैश पे किया, तो देखो यहाँ पर लाइबिलिटी भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हुआ, लाइबिलिटी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, पहले लाइबिलिटी जो क्रेडिटर्स था 15,000 वो माइनस होगा, अभी कितना है समझ मान लो 13,000, और कैश, कैश पहले कितना था 53,000, और अभी हम लोग और भी 2,000 माइनस कर रहे हैं, तो कितना होगा 53 माइनस 2,000, तो क्या होगा 51,000, और प्लस 14,000,
तो क्या होगा 65,000। और इधर देखो 44,000 प्लस 8,000 52,000, 52 प्लस 13,000 65,000। दोनों साइड क्या हो रहा है 65,000 हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे फिर अगेन न्यू इक्वेशन। क्या कहेंगे भाई न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लेना तुम लोग तो इजी होगा। ठीक है ओके। अच्छा जानना नहीं करना होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि तुम लोगों के लिए अच्छा होगा ना। ओके। ऑन इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट, नया एक टॉपिक। ओके थोड़ा पानी पी लेता हूँ, जस्ट वेट। क्या करोगे हम लोग अभी, क्या करेंगे इंक्रीज इन, मान लो एक लिखो इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट। इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट। मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक एसेट इंक्रीज होगा और दूसरे एसेट क्या होगा डिक्रीज होगा। ओके। एक एक एसेट क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा और दूसरे एसेट क्या होगा डिक्रीज होगा, दूसरे एसेट्स क्या होगा डिक्रीज होगा। ओके क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखो परचेस्ड फर्नीचर एग्जांपल, या मशीनरी लिख सकते हो। अच्छा फर्नीचर लिख लेते, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज सपोज मान लो 5,000। तो देखो अब देखो यहाँ पर मतलब हम लोगों ने क्या किया, मतलब फार्म ने क्या किया फर्नीचर परचेस किया। क्या परचेस किया फर्नीचर परचेस किया। कैसे किया कैश में किया। तो यहाँ पर जानल क्या होगा बोलो, परचेज अकाउंट नहीं होगा। अभी क्या है देखो परचेज गुड्स बोलता है तो परचेज अकाउंट होता है। यहाँ पर मेंशन कर दिया क्या किसका, जब आइटम का नाम मेंशन होगा तो तब आइटम ही लिखेंगे। Okay, then we can use if items name are mentioned in the question, so then or in the transaction, then we can use the items name for recorded। और if not mentioned तो then हम लोग क्या यूज करेंगे परचेज अकाउंट, देन हम लोग क्या यूज करेंगे परचेज अकाउंट। क्लियर। देन हम लोग क्या यूज करेंगे परचेज अकाउंट। ओके तो इसका जानल क्या होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब देखो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है घट रहा है, मतलब फर्नीचर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा एक क्या आएगा नया करके फर्नीचर, इसलिए हॉरिजॉन्टल अच्छा होता है। ठीक है फर्नीचर, तो फर्नीचर नया करके आया। ओके तो देखो तो फर्नीचर कितना आया, फर्नीचर कितना है 5,000। ओके और यहाँ पर ये जो कैश फर्नीचर आया फार्म में और कैश चला गया, तो यहाँ पर माइनस करेंगे कितना 5,000, कैश में से 5,000 माइनस करेंगे तो 51,000 माइनस 50,000 तो कितना होगा 46,000 प्लस 14,000 प्लस 5,000। ओके 46,000 प्लस 14,000 प्लस 5,000 तो कितना हुआ। अच्छा देखते हैं यहाँ पर 44 प्लस 8,000 प्लस 13,000 तो कितना हुआ 44 प्लस 8 52,000 52 प्लस 13,000 65,000 और इधर 14,000 प्लस 46,000 60,000 प्लस 5,000 65,000। सेम हो रहा है यहाँ पर भी क्या है सेम हो रहा है। ठीक है यहाँ पर भी क्या है सेम टू सेम हो रहा है। तो डाउट है क्या बोलो। तो ये चीज़ को हम लोग देखते हैं, और भी कुछ ले सकते हैं। अच्छा और भी लेते हैं, ठीक है और भी बहुत कुछ लेते हैं, 2-3 ट्रांजेक्शन और भी ले लेते हैं। तो देन क्या होगा, मतलब ये लास्ट में हम लोग जब पोजीशन देखेंगे तो दोनों साइड सेम टू सेम होना होगा, मतलब सेम टू सेम ही होगा।
ये चीज़ देखना, जब भी तुम लोग इक्वेशन करोगे दोनों साइड सेम टू सेम होना होगा। ओके, क्लियर। देन जैसे कि सपोज मान लो अभी तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या, डिक्रीज इन अनदर एसेट क्या, मतलब एक एसेट इंक्रीज हुआ, फर्नीचर इंक्रीज हुआ, कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब उल्टा कर लेते, लाइबिलिटी लाइबिलिटी कर लेते। ओके, लाइबिलिटी कर लेते, क्या कर लेते, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। अभी लाइबिलिटी का कर लेते, डिक्रीज इन decrease in liability and increase in another liability। मतलब एक लाइबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक लाइबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक लाइबिलिटी क्या हो रहा है, जैसे एक एसेट इंक्रीज हुआ था, दूसरा लाइबिलिटी सॉरी दूसरा एसेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। और अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, मतलब एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब घट रहा है, और दूसरा लाइबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दूसरा लाइबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है बिजनेस में। ओके, ऐसा भी कंडीशन आएगा, देखोगे। जैसे कि सपोज मान लो बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, एग्जाम्पल, बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर के फेवर में क्या हुआ, एक क्रेडिटर के फेवर में क्या हुआ, क्रेडिटर के फेवर में क्या हुआ, एक बिल आया, बिल एक्सेप्टेड 3000। मतलब हम लोगों ने क्या दिया कि एक मतलब एक सपोज मान लो ये क्या होता है, बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, ये क्या होता है ये भी देख लो। ये क्या होता है बेसिकली, सपोज मान लो हम लोग जब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी तो गुड्स परचेस करते हैं, कैश में भी करते हैं, और कभी कभी हम लोग क्रेडिट पर ही करते हैं। तो दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश को मतलब गुड्स या सर्विस हम लोग ले सकते हैं, कैश आइदर कैश और क्रेडिट। तो कैश होगा तो देन वहाँ पर कोई इफेक्ट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मान लो कि तुमने दुकान में क्या किया, तुमने कोई भी सामान परचेस किया और उसके बाद उसके लिए तुमने क्या दे दिया, कैश दे दिया। ओके, मान लो कि तुम सपोज मान लो एक डस्टर परचेस किया, इसका कॉस्ट है सपोज मान लो 30 रुपीज़, और तुमने 30 रुपीज़ दे दिया। तो इसको क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इफेक्ट तो हो रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालिक तो जो सेलर है वो तो नहीं ढूंढेगा ना, मतलब कैश दे दिया, खत्म। अब आओ, एक है क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब एक ट्रस्ट होता है, बिलीफ होता है। और ये जो सेलर समझ मान लो उनका जो बायर है, उनको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पर गुड्स बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं गुड्स, कैसे बेच रहे हैं, क्रेडिट पर बेच रहे हैं। तो गुड्स जब वो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पर गुड्स बेच रहे हैं, तो क्रेडिट पर जब गुड्स वो बेच रहे हैं, तो जो उसका जो मान लो कि जो बायर है, वो उनको क्या बोल सकते हैं भाई, ठीक है तुम लेके जाओ, मतलब बायर ने बोला मेरे पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है, मैं बाद में पैसा दूंगा। तो सेलर ने बोला ओके डन, ठीक है लेके जाओ। ये एक चीज़ है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेलर ने बोला ठीक है तुम लेके जाओ, नो इशू, बट तुम कब पैसा दोगे उसका एक सपोज मान लो चेक की तरह समझ लो। ये बिल जो है ना, मान लो कि एक चेक की तरह मान लो। तो तुमने क्या किया, सपोज मान लो एक चेक की तरह उनको दे दिया, मतलब सेलर को दे दिया कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होगा, उस डेट पर आपको ये पैसा मिल जाएगा। ओके, ऐसे समझो, ठीक है। तो देन तुमने क्या किया, सपोज मान लो एक चेक उनको लिख के दे दिया, एक बिल जैसे जिसको कहते हैं प्रूफ, लीगल प्रूफ होता है। ओके, तो तुमने प्रॉमिस किया कि मैं उस दिन पैसा दे दूंगा, एक बिल के ऊपर साइन वगैरह अमाउंट वगैरह जो कुछ भी है वो दे दिया। ओके, ये एक एविडेंस हुआ, ये क्या है, एक एविडेंस हुआ। ओके, मतलब अब तुम मान लो कि तुमने तो बोला एज ए बायर, तुमने तो बोला कि मैं बाद में पैसा दूंगा, तो यहाँ पर बाद में पैसा दूंगा तो उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट्स रख दिया। सपोज मान लो, वैसे क्यों, क्योंकि भाग भी सकते हो, तो वो चीज़ ना हो इसके लिए क्या कर दिया, एक मान लो क्या कर दिया, एक चेक रख दिया, एक बिल अमाउंट रख दिया, ठीक है, एक लीगल एविडेंस रख दिया।
ओके, वैसे ही तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों का जो क्रेडिटर्स था, ओके, हम लोगों का जो क्रेडिटर्स था, ओके, वो क्रेडिटर्स कितना का था, 15,000 का पहले, और उनसे सब जब हम लोगों ने गुड्स परचेस किया था तब 15,000 का गुड्स परचेस किया था, और उसमें से सपोज मान लो उस टाइम पर हम लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला, जो बायर था, वो जो दैट क्रेडिटर्स, उन्होंने बोला कि एक कुछ दे के जाइए, मतलब कुछ बिल वगैरह कुछ दे के जाइए, तो जो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक बिल्स पेएबल है, ये क्या है, ये होगा एक बिल्स पेएबल। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बिल्स पेएबल है, मतलब ये तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है, ओके, मतलब ऐसे समझो कि ये तो पूरा ही क्रेडिटर से 15,000, और लास्ट में 2,000 पे किया, अभी फिलहाल कितना है क्रेडिटर, 13,000 है, अभी फिलहाल कितना क्रेडिटर से, 13,000 क्रेडिटर से, ठीक है, अभी क्रेडिटर्स कितना है, 13,000, ओके, अभी फिलहाल क्रेडिटर्स कितना है, 13,000 है, तो उसका 13,000 में से एक अमाउंट हम लोग एज ए प्रूफ बिल्स ऑफ पेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक बिल दे दिया, इसी 13,000 में से सपोज मान लो एक बिल हम लोगों ने दिया, दैट बिल्स ने यहाँ पर लिख दो तुम लोग, तो यहाँ पर लिखोगे न्यू इक्वेशन, और ठीक इसके नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे क्या, सपोज मान लो बिल एक्सेप्टेड, पर्टिकुलर्स पर क्या लिखोगे, बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितना था, 13,000, और उसी 13,000 में से सपोज मान लो 3,000 का 3,000 तुम लोगों ने क्या कर दिया, एक बिल दे दिया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बिल्स पेएबल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स पेएबल, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बिल्स पेएबल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बिल्स पेएबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्स पेएबल इंक्रीज हो रहा है, बिल्स पेएबल इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना ये क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मली डेबिट होता है, सॉरी क्रेडिट होता है, तो मतलब इंक्रीजिंग पोजीशन पर, बट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मान लो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तब क्या होगा, वो डेबिट होगा, तब वो क्या होगा, डेबिट होगा, इसी चीज़ को याद रखना, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर इसका जो जर्नल होगा वो क्या होगा, ऐसे, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, मतलब उनको क्या दिया, एक बिल्स दिया, उनको क्या दिया, जो सेलर है उनको क्या दिया, बिल दिया, और वो बिल क्या हुआ, अभी फिलहाल वो एक्सेप्टेड, वो बिल क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, ये एक्सेप्टेड है वो, तो यहाँ पर क्या होगा, 3,000, और बिल्स पेबल इंक्रीज हुआ कितना, 3,000, तो यहाँ पर एक ऑप्शन, मतलब एक नया चीज़ ओपन होगा, ये क्या कहते हैं इसको, बिल्स पेबल, ओके, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ कितना, 3,000 माइनस किया कितना, 3,000, और बिल्स पेबल आएगा कितना, बिल्स पेबल आएगा 3,000, ठीक है, बिल्स पेबल आएगा कितना, 3,000, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, तो देखो मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, ये लास्ट अमाउंट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, तो कैश पहले था क्या, कैश प्लस क्या था, कैश के बाद क्या था, स्टॉक, प्लस क्या था, फर्नीचर, अच्छा ऐसा था, प्लस यहाँ पर क्या था, कैपिटल, देन उसके बाद क्या था, बैंक लोन, सॉरी, प्लस क्या था उसके बाद, क्रेडिटर्स, प्लस क्या था, अभी क्या आया, बिल्स पेएबल, क्या आया भाई, बिल्स पेएबल, तो कैश कितना था, 46,000, मतलब लास्ट अपडेट जो हुआ 46,000, न्यू इक्वेशन जिसको लास्ट
न्यू इक्वेशन जो नीचे एक्चुअली नीचे तो जगह नहीं है इसलिए न्यू इक्वेशन 46,000 प्लस स्टॉक कितना है 14,000 प्लस फर्नीचर कितना है 5,000 इज इक्वल टू कैपिटल कितना है 44,000 प्लस बैंक लोन कितना है 8,000 प्लस क्रेडिटर्स कितना है अब पहले था 13,000 और अभी माइनस करने के बाद कितना आया 10,000 बिल्स पेबल कितना है 3,000। तो ये क्या हुआ न्यू इक्वेशन है मतलब अभी करंट इक्वेशन क्या है करंट इक्वेशन है मतलब कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस बैंक लोन प्लस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तो कितना हुआ 46 प्लस 14 46 या 44 46 प्लस 14 कितना होगा 60 प्लस 5 65,000 और इधर कितना है 44 प्लस 8 52,000 प्लस 10,000 62,000 प्लस 3,000 65,000 बोथ साइड क्या है 65 है। इतना क्लियर हुआ ये चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं इसी चीज़ को याद रखना। ओके इसी चीज़ को याद रखना। ओके और एक एग्जांपल लो। अच्छा और भी एक एग्जांपल लेता हूँ ठीक है देन उसके बाद ये दिखा देंगे क्या है। ये इंक से बहुत मुझे एलर्जी होता है जो इंक है ना मुझे एलर्जी होता है। अच्छा अब अभी लास्ट रिजल्ट है ये हम लोगों का ठीक है ये लास्ट रिजल्ट है। ओके ऊपर भी अब लिखो ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स कहाँ लिखो यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स मोर देन 2 आइटम्स मोर देन 2 आइटम्स। ओके मोर देन कितना होगा 2 आइटम्स। तो एक एग्जांपल लो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 ऑन क्रेडिट फॉर 14,000 14,000 मतलब क्या हुआ कि गुड्स हम लोगों ने परचेस किया जिसका दाम था कितना 12,000 और उसी गुड्स को हम लोगों ने क्या किया बेचा। तो बेचा कितना में 14,000 में बेचा। तो हम लोगों ने बेचा इसको कितने में 14,000 में बेचा। कितने में बेचा 14,000 में बेचा मतलब एक गुड्स था जिसको हम लोगों ने परचेस किया ठीक है एक गुड्स था जिसको हम लोगों ने परचेस किया कितने में 12,000 में और उसको बेचा कितने में 14,000 में। कैसे बेचा ऑन क्रेडिट बेचा। तो तो अब देखो तो गुड्स हम लोगों ने जिसका कॉस्टिंग था कितना बोला कॉस्टिंग था 12। तो अभी हम लोगों के पास गुड्स कहाँ है यहाँ पर गुड्स क्या है यहाँ पर कितना है यहाँ पर कितना है 14,000 और इसका माइनस करो मतलब ये स्टॉक 14,000 में डायरेक्ट 14,000 माइनस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा इसका इसी यहाँ पर 14,000 का टोटल स्टॉक है और उसमें से हम लोगों ने 12,000 का गुड्स बेचा और ये जो 12,000 का गुड्स बेचा इसको हम लोगों ने बेचा 14,000 में। इसको हम लोगों ने बेचा 14,000 में बट वो पैसा नहीं दिया। तो माइनस करके कितना आता है देखो यहाँ पर 46,000 प्लस यहाँ पर कितना है माइनस करने के बाद कितना होगा 2,000 प्लस 5,000 ठीक है अभी इतना। और ये चीज़ हम लोगों ने क्या किया ऑन क्रेडिट बेचा।
ऑन क्रेडिट बेचा, तो क्रेडिट बेचा मतलब जिसको बेचा वो क्या होगा, डेटर्स होगा। तो यहाँ पर डेटर्स, एक अकाउंट ओपन होगा डेटर्स। तो डेटर्स कितना, 14,000। डेटर्स कितना होगा, 14,000। डेटर्स कितना होगा, 14,000। अब देखो तो यहाँ का डिफरेंसेस क्या है, ये 12,000 और 14,000 में डिफरेंसेस कितना है, 2,000। और ये 2,000 क्या है, मान लो ये क्या है, प्रॉफिट है। ये मान लो क्या है, प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसके साथ ऐड होगा, हम लोग जाके देखेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे। ओके, वहाँ पर देखेंगे। तो ये 2,000, ये डिफरेंसेस, ये क्या है, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किसके साथ ऐड होगा, कैपिटल के साथ ऐड होगा। तो कैपिटल कितना है, 44,000 प्लस 2,000 कितना होगा, 46,000। ओके, प्लस 8,000 क्या है, बैंक लोन। प्लस क्रेडिटर्स कितना है, 10,000। प्लस बिल्स पेबल कितना है, 3,000। तो टोटल देखो, दोनों साइड पर देखो, दोनों साइड पर देखो, मैं इसको थोड़ा जस्ट वेट, ये क्लियर हुआ ना, मतलब ये डिफरेंसेस क्लियर हुआ। देखो 40, देखो याद रखो कि 14,000 का स्टॉक था, गुड्स था। वही गुड्स हम लोगों ने, उसमें से आउट ऑफ दैट 14,000, उसमें से हम लोगों ने 12,000 गुड्स बेचा। तो अभी फिलहाल स्टॉक कितना है, आफ्टर सेलिंग 2,000 स्टॉक है। और जो गुड्स हम लोगों ने बेचा उसको कैसे बेचा, 14,000 में बेचा। तो मतलब वो जो जिसको बेचा वो कितना अमाउंट देंगे, 14,000। तो वो अभी तो पैसा नहीं दिया, तो देन यहाँ पर क्या होगा, 14,000। वो पैसा दे देते तो देन यहाँ पर ये जो कैश है ना, कैश के साथ ये क्या होता, ऐड होता। किसके साथ ऐड होता, कैश के साथ ऐड होता 14,000। ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट है मतलब 2,000, तो रिमेनिंग मतलब 12,000 और 14,000 में से डिफरेंस कितना है, कॉस्टिंग था, उसका कॉस्टिंग प्राइस था कितना, 12,000 और सेलिंग प्राइस कितना है, 14,000। तो बेचा हम लोगों ने कितने में, मतलब 14,000 में, तो प्रॉफिट हुआ कितना, 2,000। ये 2,000 जो कैपिटल है इसके साथ ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद कितना होगा, 46,000। तो अभी फिलहाल कैपिटल कितना है, 46,000। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। तो यहाँ पर कौन कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ, स्टॉक में भी इफेक्ट हुआ, डेटर्स में भी इफेक्ट हुआ, एंड कैपिटल पर भी इफेक्ट हुआ। मतलब मोर देन ऑफ 2 आइटम्स पर ये क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। क्लियर हुआ, मोर देन ऑफ 2 आइटम पर ये क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। इतना क्लियर हुआ। तो ये इसी बात को याद रखना, ठीक है। तो आप देखो दोनों साइड पर सेम टू सेम ही रहना होगा। ये इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन कह सकते हो, कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। ओके, अभी फाइनल रिजल्ट क्या है, देखो दोनों साइड 46 प्लस 2,000 कितना होगा, 48,000 प्लस 14,000 कितना होगा, 14,000 प्लस कितना कितना होगा, 46 प्लस 2,000, 48 प्लस 14,000, 14,000, 62, 62 प्लस 5, 67,000। और इधर देखते हैं हम लोग कितना है, 46 प्लस 8, 46 प्लस 8 54, 54 प्लस 10 64, 64 प्लस 3 67। तो दोनों साइड पर क्या है, देखो 67,000, दोनों साइड पर क्या है, 67,000। दोनों साइड, बोथ साइड पर क्या है, 67 67। मतलब डेबिट भी कितना है, 67, एंड क्रेडिट भी कितना है, 67,000। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन। क्लियर हुआ, ये है हम लोगों का आंसर। ओके, ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल इक्वेशन या फाइनल बैलेंस। फाइनल इक्वेशन और फाइनल बैलेंस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब इसको, इसका फाइनेंशियल पोजीशंस देख लेते हैं। इसका फाइनेंशियल पोजीशंस में हम लोग देख लेते। ओके, लाइबिलिटीज और एसेट्स को देख लेते। ऐसे देखो, ऐसे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं बनाता हूँ। कहाँ पर बनाऊँ, अच्छा मैं ऊपर बनाता हूँ, ये तो याद रहेगा। मतलब ये क्या है, कैश, ये क्या है, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ये क्या है, कैपिटल, ये क्या है, बैंक लोन, ये क्या है, क्रेडिटर्स, ये क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। देखो मतलब सॉरी। ओके, देखो एक बैलेंस शीट
दिखाते हैं। अच्छा, ऐसे मतलब ऐसे करते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ऊपर लिखना बैलेंस शीट शीट एज ऑन डॉट डॉट, डेट तो नहीं होगा यहाँ पर, नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पर अमाउंट लाइबिलिटीज अमाउंट, इसको कहते हैं हम लोग लाइबिलिटीज। ओके, ये डेबिट साइड है फिलहाल, ये लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट होता है अमाउंट। यहाँ पर बैलेंस शीट पर हम लोग डेबिट क्रेडिट यूज़ नहीं करेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। एसेट, यहाँ पर अमाउंट। तो देखो यहाँ पर क्या क्या एसेट है, कैश क्या है, एसेट है। ओके, यह उसके बाद क्या है, फर्नीचर, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर। ये ऊपर से डायरेक्ट लिख सकते हैं, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 5000। देन क्या है, डेटर्स, डेटर्स कितना था, 14000। देन उसके बाद क्या था, स्टॉक, स्टॉक कितना है 2000। देन उसके बाद क्या है, कैश, कैश कितना है 46,000। ओके, देन इधर आओ, इधर क्या है, फर्स्ट क्या है, कैपिटल, फाइनल बैलेंस कैपिटल कितना है 46,000। देन उसके बाद क्या है, बैंक लोन, बैंक लोन कितना है 8000। देन क्रेडिटर्स कितना है 10,000। देन उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है 3000। ओके, आंसर क्या था दोनों साइड पर 67,000। तो हम लोग अभी देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर भी प्लस करोगे तो 3 + 10 कितना होगा 13, 13 प्लस 21, 21 प्लस 46, 67,000। तो इधर क्या है 46 + 2 48,000, 48 प्लस 14,000, 48 प्लस 14,000 62,000 प्लस 5,000 67,000। सो बोथ साइड क्या हुआ 67,000 67,000। ये हम लोगों का फिनेंशियल पोजीशन। ओके, ये था हम लोगों का क्या फिनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये हम लोग का फिनेंशियल पोजीशन से। बैलेंस शीट पर हम लोग क्या जानते हैं, बैलेंस शीट पर हम लोग पोजीशन जानते हैं, क्या जानते हैं बैलेंस शीट पर हम लोग क्या जानते हैं, बैलेंस शीट पर हम लोग फिनेंशियल पोजीशन जानते हैं, मतलब फर्म का क्या फिनेंशियल पोजीशन है वो हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने जब बिजनेस शुरू किया था तो हम लोगों ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था, 50,000 कैश इन्वेस्ट किया था, 50,000। बाद में जाके सपोज मान लो एंड ऑफ द ईयर हम लोग का अभी अभी के लाइबिलिटीज कितना है 67,000 और एसेट्स कितना था, कितना है 67,000। क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन करेंगे। तो इतना क्लियर होता है इक्वेशन और इतना इजी होता है इक्वेशन। ओके, अच्छा कुछ चीज़ हम लोग देख लेते हैं। फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस, सपोज मान लो कैपिटल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो क्या होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एसेट भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एसेट भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, फॉर ड्राइंग पर्सनल यूज़ तो क्या होगा, एसेट भी डिक्रीज होगा, कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब जो कुछ भी है ना। ओके, ये चीज़ भी याद रखना। देन उसके बाद क्या है, सपोज मान लो कि फॉर लोन रिपेड, तो लोन रिपेड मतलब लोन रिपे कर देंगे तो क्या क्या होगा, लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगा, एसेट्स भी डिक्रीज होगा। ये चीज़ को ऐसे ऐसे करो। ओके, मतलब फील करो। और नेक्स्ट क्लास, ये तो क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना भी एनसीईआरटी का जितना भी इक्वेशन के ऊपर जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी तुम लोगों के पास है वो ट्राई करो, नहीं होगा तो मतलब नेम कर पाओगे तो देन मैं दे दूंगा, मुझे बोल देना। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर तुम लोग वहाँ से आराम से स्टडी मटेरियल जो कुछ भी है वो आराम से डाउनलोड कर पाओगे। ओके, और इंग्लिश एंड बंगाली बहुत आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो क्लास है वो भी ये भी अपलोड हो जाएगा कहाँ पर, यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। ठीक है, जितना भी क्लास हो रहा है वो यूट्यूब पर भी अपलोड हो रहा है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर।
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। ओके, तब तक अपना ख्याल रखना।